कर रहे हैं। तो ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर किया जा रहा है, स्वागत के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं और पुष्प वर्षा भी वहां पर की जा रही है। आप देख सकते हैं लोगों में कितना उत्साह है। सड़क के दोनों ओर वहां पर लोग मौजूद हैं और इसके बाद रिज मैदान में प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी शिमला में पहुंच चुके हैं और लोगों के द्वारा उनका स्वागत वहां पर किया जा रहा है। पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आज का, न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिहाज से बल्कि पूरे देश के लिहाज से, क्योंकि केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित करेंगे और यहाँ पर शिमला में भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ देश के तमाम हिस्सों में जो लाभार्थी हैं वो प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार कर रहे हैं। अनुज यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका यहाँ के लोग काफी इंतजार कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो की शुरुआत रेलवे बोर्ड बिल्डिंग से की है। अगर हम कहें तो विधानसभा की तरफ से जो रास्ता माल रोड की तरफ जाता है और आर्मी ट्रेनिंग कैंप होते हुए सीटीओ बिल्डिंग, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, पुरानी अंग्रेजों के समय की बिल्डिंग है, वहां से निकलते हुए, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा साइड में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी हैं और मुझे लगता है आज पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा रहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि इससे पहले जो देश के अलग अलग इलाकों से जो पर्यटक आए हुए हैं वो टीवी के माध्यम से देखते थे, लेकिन आज उनको सीधा उनके एक तरह से कहें तो दर्शन करने का उनको अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये हमने देखा था कल से ही, जब यहाँ पर तैयारियां चल रही थी तो टूरिस्ट लोग पूछते थे कौन आ रहे हैं, कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, तो उनका कहना था कि अच्छा क्या हम लोग जा सकते हैं
तो निश्चित तौर पर लोगों को काफी इस बात का इंतजार था कि इस ऐतिहासिक जगह पर रिज के अंदर आज जो यहाँ पर आपको इतनी संख्या में जो यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं शिमला और शिमला के आसपास के हिमाचल के, ये वो रिज मैदान है जो अमूमन इस पर्यटक और आज इस मैदान के अंदर यहाँ स्थानीय लोग नरेंद्र मोदी जब अपना यहाँ पर संबोधन देंगे तो निश्चित तौर पर की योजना पूरे देश चल रही आने वाले सभी जो योजनाओं को चलाना है उसका सीधा संवाद आज लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पिछले 8 सालों के अंदर क्या बदलाव आया, क्या उनके जीवन में आर्थिक तरक्की हुई, ये सब वो ऐसे बातें हैं जो सीधे लाभार्थियों से आज प्रधानमंत्री पूछेंगे। और ये शिमला के अंदर जो रिज मैदान से ये कल्याण सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, इसको देश के अलग अलग इलाकों से, राज्यों से, जिला मुख्यालयों से लोग इसको देखेंगे और ना सिर्फ देखेंगे बल्कि कई इलाकों से जो लाभार्थी हैं वो सीधे प्रधानमंत्री के साथ वो संवाद भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये एक भव्य आयोजन है और भव्य आयोजन का मकसद ही गरीबों का कल्याण करना है। गरीबों के लिए किस तरह की जो योजनाएं थी, 16 करीब केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और अलग अलग राज्य सरकार की योजनाएं हैं। इन राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं ने किस तरीके से लोगों की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है, ये निश्चित तौर पर उसका आज एक आकलन करने का दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए 8 वर्ष हो चुके हैं और मोदी सरकार, केंद्र सरकार के 8 वर्ष हो चुके हैं। आज से करीब 8 साल पहले 2000 की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेते हुए सबसे पहले इस बात को कहा कि उनकी सरकार लिए शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए समर्पित करेगी और उनकी योजनाओं के माध्यम से, केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से ये बात झलकती है कि गरीबों के कल्याण के लिए किस तरीके से काम किया गया। तो जो आप देख रहे हैं इसको SBI चौक के नाम से है, आर्मी ट्रेनिंग की है और बिल्कुल में यहाँ पर लोग अभिवादन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं और लोगों को एक प्रधानमंत्री को देखने का भी। बिल्कुल अनुज, हम दर्शकों को लगातार ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री के ये आप सीधे दृश्य इस वक्त देख रहे हैं। तो इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां पर आप देख सकते हैं। दोनों सड़क के दोनों ओर काफ़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री रिज मैदान में पहुंचेंगे, जहां पर काफ़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। वहां पर गरीब कल्याण सम्मेलन को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और आपको बता दें कि ये सम्मेलन न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिहाज से बल्कि पूरे देश के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा खचाखच भरा हुआ है हिमाचल प्रदेश का ये रिज मैदान शिमला का और यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ पूरे देश में
विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न जिलों में जो लाभार्थी लोग हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा जिन लोगों को मिला है, वो लोग एकत्र हैं। वो भी प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त भी, जो छोटे किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि दी जाती है, उसकी किस्त भी उनके खातों में यहाँ से अंतरित करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं शिमला के रिज मैदान के, जहाँ पर खचाखच ये मैदान भरा हुआ है और वहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। और कुछ देर पहले हमने आपको दृश्य दिखाए थे प्रधानमंत्री मोदी शिमला में, आपने देखा था कि सड़क के दोनों ओर वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लोग प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत कर रहे थे और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं शिमला के रिज मैदान के। और लगातार हमारे संवाददाताओं से हम बातचीत भी कर रहे थे कि केंद्र सरकार के 8 साल के अगर हम कामकाज की बात करें तो कई सारे ऐसे कदम केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा गरीब लोगों को मिला है। और यही कारण है कि यहाँ पर ये गरीब कल्याण सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है। चाहे हम मुद्रा योजना की बात करें, उज्ज्वला गैस की बात करें या उसके अलावा गरीबों को घर देने की बात करें, ये सब वो योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा लोगों को मिला है, आम लोगों को मिला है। और वही लोग जिनको इन योजनाओं का फ़ायदा मिला हुआ है, वो आज प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न ज़िलों में वो लोग एकत्र हैं। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से यहाँ से उनको भी संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ इन 8 सालों की हम बात करें तो कई ऐसा वक्त भी कई बार आया है, चाहे हम पुलवामा की बात करें, उसके बाद जिस तरह से सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की बात करें, गलवान में क्या कुछ हुआ उसकी हम बात करें, कश्मीर में किस तरह से वहाँ पर धारा 370 वहाँ से हटाई गई उसकी हम बात करें, तो ये सब वो कदम हैं, वो पहलू हैं केंद्र सरकार के 8 साल के जिन पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। अनुज यादव हमारे संवाददाता वहाँ पर मौजूद हैं शिमला में। अनुज, क्या कुछ उत्साह है वहाँ पर? और अनुज से हम बात करेंगे। इस वक्त विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ देख रहे हैं आप वहाँ पर? किस तरह का नज़ारा है प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के? देखिए चंद्रशेखर, यहाँ बहुत उत्साह का माहौल है और जैसे कि आपने बताया दर्शकों को कि रिज का मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ है और स्पेस क्रंच का यहाँ पर प्रॉब्लम है। इस वजह से सड़क के एक तरफ यहाँ पर लोग खड़े होकर उन्होंने फूलों की बारिश की और स्पेस क्रंच होने के बावजूद लोगों का उत्साह को देखते हुए सरकार ने ये इंतजाम किए कि प्रधानमंत्री का वो स्वागत कर सके। और प्रधानमंत्री के स्वागत में जो सड़क का रास्ता था रिज मैदान तक, वो फूलों की बारिश हुई वहां पर और अब वहां पर सड़कों पर गुलाब की पत्तियां, पंखुड़ियां माफ कीजिए, वो बिखरी हुई दिखाई देती हैं। तो वो बहुत खुश है अपने नेता के आगमन पर और उन्हें बड़ा गौरव महसूस हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने 8 साल पूरे तो किए, लेकिन शिमला की धरती को उन्होंने चुना कि वो शिमला में आकर भारत के जनता से मुखातिब हों। और जैसे कि आप दर्शकों को बता रहे थे कि वो यहाँ पर गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया है, यहाँ पर 11वीं किस्त भी रिलीज करेंगे किसानों के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहूंगा कि आज ही प्रधानमंत्री यहीं से जो देश के मुख्यमंत्री हैं तमाम उनसे वर्चुअली भी कनेक्ट करेंगे। तो एक तरह से संदेश जाएगा कि पिछले 8 सालों का रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश करने जा रहे हैं और वो इसके साथ साथ लोगों से भी जानेंगे कि मैंने ये काम करके दिखाया, आप तक कितना लाभ पहुंचा, आप अपने एक्सपीरियंसेस बताएं। और जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कल हमें बताया, आधे घंटे का एक इंटरेक्शन होगा, वो चाहे वो यहाँ पर जो मौजूद है
बेनिफिशरीज उनके साथ हो, उसके साथ ही वर्चुअली जो बेनिफिशरीज कनेक्टेड है उनके साथ आधे घंटे का वो स्लॉट रखा गया है। तो उसमें एक डिटेल बातचीत होगी, अलग अलग योजनाओं के 16 केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो उनके बेनिफिशरीज हैं, जो लाभार्थी, उनके साथ सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। और इसके साथ ही देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ भी वो कनेक्ट होंगे वर्चुअली। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह का उत्साह था। प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी छोड़ी और पैदल चल पड़े, और लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। हाथ हिला हिला कर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और बहुत उत्साह का माहौल है, गर्मजोशी का माहौल है। यहाँ पर पर्यटक हैं, स्थानीय लोग हैं। जगह की जरूर कमी है क्योंकि शिमला एक हिल स्टेशन है, बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग आए हैं और कितने डिसिप्लिन तरीके से ये सब मैनेज किया गया है। कल हमारी खास बातचीत में जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि एक भव्य आयोजन होगा जो देखते ही बनेगा। उसका डिटेल उन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं किया। उन्होंने कहा आप खुद देखेंगे और जानेंगे कि तमाम जो स्पेस क्रंच है और तमाम जो चैलेंजेस है उसके बावजूद हमने सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, हमने पर्यटकों के आवाजाही में कोई बाधा नहीं डाली है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का जो आयोजन हो रहा है उसमें जो भी शरीक होना चाहे, क्योंकि उन्होंने दावत दी थी सभी लोगों को कि आप इसमें जरूर शरीक हो, जो आप शिमला आ सकते हैं जरूर आए, जो शिमला में मौजूद हैं वो रिज मैदान तक पहुंचे। जहां कहीं भी आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहें, उनको देखना चाहें, आप जरूर उनके इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद हो। और साथ ही जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वो वर्चुअली कनेक्टेड रहे। तो ये एक ऐतिहासिक दिन है, न सिर्फ शिमला के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और एक मैसेज गया कि 8 साल के जो सरकार रही है मोदी सरकार की, उसमें किस तरह से बदलाव आए, किस तरह से भारत आगे बढ़ा। आप बात कर रहे थे भारतीय संस्कृति की, योग की, खेलों की, तो प्रधानमंत्री का हमेशा से जोर रहा है कि हमारा जो आम जन है उसको तो सहायता मिले ही, साथ ही जो हमारा यंग पॉपुलेशन है वो किस तरह से अपने आप को फिट रखने के भी पूरी तरह से मुस्तैद रहे। और इसलिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए आज पूरी दुनिया में योग फैल गया है। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, और न सिर्फ भारत में बल्कि अलग अलग जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, वहां पर भी योग दिवस मनाया जाता है। और ये एक भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जीत है। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, और हमारी पहचान हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी योग पद्धति जो हमारे आम जीवन का हिस्सा है। बहुत सी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन सब का इलाज है। अगर देश की आत्मनिर्भरता की बात की जाए तो बीते 8 वर्षों में जिस तरह से हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भरता के शिखर को छूने का काम किया है, वो साफ तौर से इस बात को रेखांकित करता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदृष्टि है वो साफ तौर से भारत को उस ओर ले जा रही है जहां पे भारत आज विश्व गुरु बनने की ओर सीधे तौर पे अग्रसर नजर आ रहा है। हम सबके बेसब्री से जिस पल का इंतजार है, बस अब कुछ ही पलों में वो क्षण आने वाला है जब हम सब यहाँ पे खुद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को यहां पर अपने बीच पाएंगे, और वो क्षण बहुत जल्दी हम सबके बीच आने वाला है। वो हलचल हम सबको साफ नजर आ रही है। आप सबका जो उत्साह है, आप सबके जो बातें हैं, आप सबके ऊर्जा के जो संकेत हैं, वो साफ तौर से इस पूरे आभा मंडल में नजर आ रहे हैं। बीते अगर समय की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी, और अब आप मंच पर देख सकते हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा एवं खेल मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी भी पधार चुके हैं। ऊर्जावान नेता, ऐसे व्यक्ति जो हिमाचल की जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आज देश को अपनी सेवाएं देते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से उनका नेतृत्व भी अपने आप में न सिर्फ एक आम हिमाचल वासी के माथे को गर्व से भर देता है, बल्कि हर एक देशवासी के लिए भी एक गौरव का क्षण है, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जावान नेतृत्व के माध्यम से वो अपने मंत्रालयों का संचालन कर रहे हैं, देश को एक नई दिशा दिखाते नजर आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हमारे बीच यहाँ पे मंच पे मौजूद होंगे, और वो क्षण हमारे पास बस आने ही वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज हम उनके मुखारबिंद से तमाम ऐसी बातों का जिक्र सुनेंगे कि बीते 8 वर्षों में कैसे एक नए भारत का निर्माण हुआ है, कैसे एक नए भारत की आधारशिला रखी गई है, और अब एक नए भारत यहां से कैसे आगे बढ़ता नजर आएगा। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का जो मूल मंत्र है वो कैसे जमीन पे पूरा हुआ है, इसकी बानगी हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में नजर आती है। और आज जिस प्रकार से उत्साहित तमाम आप लोग यहां नजर आ रहे हैं, ये इस बात की बानगी है कि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं
केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, आप लोगों तक पहुंची है, उसका लाभ आप तक पहुंच रहा है। और शायद उसी वजह से सरकार और समाज का जो एक जुड़ा हुआ आपसी संबंध है वो साफ तौर पे नजर आता दिखाई पड़ रहा है। और हम सबके इंतजार की घड़ियां खत्म होने की ओर हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच मौजूद होंगे। और हम जिस बात का जिक्र लगातार कर रहे थे, तमाम केंद्रीय योजनाओं की अगर बात की जाए तो लगभग 16 ऐसी केंद्रीय योजनाओं से जुड़े हुए तमाम जो लाभार्थी हैं उनसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब से कुछ देर बाद यहाँ के इस कार्यक्रम से, इस मंच से संवाद भी स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से इस बात का कहीं ना कहीं संकल्प रहता है कि जनता के साथ, आम लोगों के साथ में जुड़ाव रहे, सीधा संवाद स्थापित करें और जो बातें आम लोगों के, आम जन के मन से निकल के आती हैं उनको योजनाओं के रूप में साकार रूप दें, उसको आकार दें। और शायद यही वजह है कि आज दिल्ली से निकलने वाली योजना बहुत व्यवहारिक तरीके से जमीन पर उतरती नजर आती है।